नमस्कार, मैं सौरभ दुबे, सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में अब हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 18 में। सीबीसी न्यूज़ की टीम लगातार अन्य वार्डों में जा के वहाँ के लोगों से बात करके, वहाँ के पार्षदों से बात करके, वहाँ की जो निजी दिक्कतें, समस्या है वो आपके सामने उठा रही थी। अब इसी कड़ी में हम वार्ड नंबर 18 में मौजूद है, जहाँ हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ खास विकास इस वार्ड में देखने को मिला। इसी के साथ पूछेंगे कि उनकी जो समस्या है, उनकी जो परेशानी, क्या वो पार्षद तक पहुंच पा रही है, क्या पार्षद उनकी समस्याओं का समाधान ले पा रहा है और क्या पार्षद अपने वोट को लेकर सतर्क है। ऐसे ही कई सारे अन्य कड़े सवाल हम पार्षद से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे वार्ड की और वहाँ के लोगों से बात करके जानेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। उसके बाद हम पार्षद से मिलेंगे और वो सवाल पार्षद से उठाएंगे ताकि पार्षद का देखते हैं इस बारे में क्या जवाब होगा। चलिए सबसे पहले रूबरू करते हैं लोगों से और वोट की ओर बढ़ते हैं। आइए। सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में हम आ पहुंचे हैं वार्ड 18 में। आगे बढ़ते हुए इस चौराहे पे, ये चौराहा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो नए शहर को पुराने शहर से जोड़ता है, पुराने शहर को 2 हिस्सों में जोड़ता है। जहाँ एक देख सकते हैं कि आप 2 वे में डिवाइड है, जहाँ से आने और जाने का दोनों के रास्ते बने हुए हैं। इसी के साथ आप मेरे पीछे जो चौराहा देख रहे हैं, इस चौराहे की मुख्य भूमिका ये निभा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चौराहे का नवीकरण जो हुआ है पिछले 5 सालों में, जिसके बाद यहाँ के आसपास का जो माहौल है उसको इसने विकसित किया और कहीं ना कहीं विकास के लिए जो चौराहा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके साथ देख लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि इस चौराहे के माध्यम से कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनको भी याद किया जाता है साल में। और इस चौराहे को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं जब हम वार्ड 18 में घूम रहे थे तो हमने कई लोगों से बात की और लोगों से ये जानने को मिला कि कहीं ना कहीं ये जो 2 रास्ता बढ़ता हुआ हमको दिखता है वहाँ 1 वे है और 1 वे के कारण यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जब भी यातायात होता है और वाहनों का आना जाना होता है तो यहाँ ट्रैफिक बहुत भारी मात्रा में जमा हो जाता है, जिससे यहाँ सफ़र करने वाले लोगों को तो परेशानी होती है। साथ में यहाँ जो ग्राहक दुकानदार वाला इलाका है, पूरा व्यापार इलाका है, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के दुकानदारों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के कारण जब हम वार्ड 18 की परिक्रमा कर रहे थे और कई अन्य वार्डों जो इस गली से जुड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे थे, तब हमें ये एक सूचना मिली कि कहीं ना कहीं यहाँ ट्रैफिक पुलिस की सख्त आवश्यकता है, जिसके कारण इस चौराहे के बाद अगर ट्रैफिक पुलिस का अगर लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को आसानी होगी, यहाँ के व्यापारियों को आसानी होगी, यहाँ में जो यातायात सफ़र करते हैं उनकी आसानी होगी। साथ ही जो चौराहे का नवीकरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो चौराहे को बनाया गया है, विकसित किया गया है। इसके साथ ही अगर पुलिस प्रशासन का भी और ट्रैफिक पुलिस का भी अगर यहाँ योगदान दिया जाए तो कहीं ना कहीं इसे अच्छी तरह विकसित दिखाया जा सकता है। सीबीसी न्यूज़ अपने नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में वार्ड नंबर 18 में आ पहुंचा है, जहां आप मेरे पीछे दीवार देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है कि आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि आपके द्वारा फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता हो। शिक्षित हो, समझदार बनो। इसी लाइन से जुड़ी हुई एक बात कमाल की ये इस वार्ड में देखी जा सकती है कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको समझदार बनना बहुत ज़रूरी है। और इसी समझदारी की एक मैं गैर नमूना आपके सामने पेश करता हूं, जहां हम वार्ड के निवासियों से जब बात कर रहे थे तो इस खंबे की बात निकली थी। ये खंबा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो जंग लगा हुआ खंबा है वो समय के साथ टेढ़ा होता जा रहा है, जिसपे ऊपरी तौर पे बहुत सारे वायर का एक गुच्छा है, मकड़ी जाल आप कह सकते हैं। इस मकड़ी जाल के कारण कभी भी ये खंबा इलेक्ट्रॉनिक से अप्लायंस से लगा हुआ है, जहां आप नीचे देख सकते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे ये टेढ़ा होता जा रहा है, इसकी खंबे के गिरने की बहुत सारी चांसेस है। ये कभी भी झुक कर नीचे आ सकता है, जिसके कारण बिजली का ये जो शॉर्ट सर्किट है वो यहाँ के आसपास मौजूद घरों में नुकसान पहुँचा सकता है। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रास्ता बहुत ही भारी यातायात वाला रास्ता है, जहाँ भारी मात्रा में वाहनों का आना जाना लगातार बना रहता है। और जब लोगों का आना जाना बना रहता है, ऐसे में इस खंबे का टेढ़ा होना और ऐसे में इस खंबे का गिर जाना कहीं ना कहीं जन नुकसान, एक जन हानि का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि यहाँ के निवासी लगातार इस बात में शिकायत कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के यातायात इस रास्ता का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इससे बहुत सारी परेशानी है। हम ये नहीं कहते कि ये पार्षद के अंतर्गत आता है या वार्ड नंबर 18 के पार्षद के अंतर्गत आता है, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं कि वो जनप्रतिनिधि है, वो जन का प्रतिनिधित्व करता है। वो इस शिकायत को, इस खंबे की शिकायत को आगे तक पहुंचाए, इस बात को आगे तक ले जाए, ताकि उनके कानों में ये बात जाए जो इसकी जिम्मेदारी रखते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो या कोई भी विभाग हो। यहाँ के पार्षद का दायित्व बनता है कि वो इस समस्या को, लोगों की समस्या को आगे ले जाए और इस
समस्या का निवारण जल्द से जल्द किया जा सके। इसीलिए हम और भी वार्ड में आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करके जानेंगे क्या कुछ परेशानी उनके सामने है। वार्ड नंबर 18 में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं एक और दुकान पे, जहाँ हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम जशन टेलर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास देखने को मिला इस वार्ड में? हमारे यहाँ डूंगरपुर के अंदर जो वार्ड नंबर 18 से हैं, हमारे जो मेन मेंबर हैं वो पूरा एकदम क्लीन है, गली वगैरह पूरा साफ है और कोई दिक्कत की समस्या वाली बात नहीं है। कोई वार्ड से जुड़ी कोई परेशानी जो सुलझ नहीं पा रही है? कोई समस्या नहीं है। जब आप पार्षद जी से कोई शिकायत करते हैं किसी चीज़ को लेके, सुनी जाती है वहाँ? हाँ बिल्कुल। कितना समय मतलब खुश हैं आप अपने पार्षद? बिल्कुल खुश है। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 10 में 10 पूरा दूंगा मेरी तरफ से। चलिए और भी आगे बात करते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? मंजूला लर्जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ कमी खामी रह गई है वार्ड में विकास के लिए? मेरे तो यहाँ कुछ भी खामी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। तीनों टाइम सफाई होती है, रात को होती है, सुबह होती है और दोपहर में भी आते हैं गाड़ी वाले। कोई किसी बात की कमी नहीं है, पूरा विकास ही विकास है हमारा 18 नंबर वार्ड में। पार्षद जी आती है दौरे पे, आप आते हैं? आते हैं ना, आते हैं। अभी हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ गुप्ता जी के पास में, मिलने का कोई समस्या मेरे को बता यूँ हमने कहा बोले समस्या कुछ भी नहीं है, हमारा पूरा विकास ही चाहिए हमको डूंगरपुर के अंदर और सब बात का यूँ सस्ता के हिसाब से वो सुविधा चाहिए, इन्हें सुविधा मिल रही है। किसी समस्याओं को जब आप सूचित करते हैं तो वो उस पर सुनवाई करते हैं पार्षद? हाँ करते हैं बिल्कुल। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? 10 में 10 पूरे देंगे। वार्ड नंबर 18 में चलते हुए हम एक दुकान पर आ पहुंचे हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ के निवासी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम निसार मोहम्मद है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? विकास तो बहुत कुछ हुआ है मगर ये नालियाँ साफ नहीं हो रही है यहाँ। नालियाँ, ये गंदगी बहुत है यहाँ। नाली के अलावा और क्या परेशानी है आपकी? परेशानी वो कोई नहीं है, नाली साफ नहीं करते बराबर। अच्छा, नालियों की परेशानी है। हाँ। इसके अलावा पार्षद आपको दिखते हैं यहाँ दौरे पे आते हैं? नहीं, हमने कभी अभी भी नहीं देखा इनको। और कोई शिकायत करते वो सुनी जाती है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अपने पार्षद को? 10 में से 10 दे देंगे। काम नहीं हो रहा उसके बाद भी? क्या करें, काम तो हो रहा है ना, मतलब ये खाली नाली साफ नहीं हो रही। कुछ परेशानी? हाँ कुछ भी। क्या कुछ विकास हुआ अपने पिछले 5 सालों में इस वार्ड में? विकास पे ये रोड बने हैं, नालियाँ बनी हैं और अंदर वो टाइलें लगाई, टाइलें। क्या पिछले 5 सालों में जो पार्षद का काम था उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई शिकायत जब आप करते हैं तो उसकी सुनवाई होती है? निराकरण कर लेते कोई सुनवाई करते हैं? हाँ तुरंत। कितना नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को 10 में से? 9 नंबर तो खड़े। 1 नंबर क्यों कम? तो 1 नंबर तो कुछ ना कुछ कमी किसी को रह गई होगी, तो पूरा कैसे कह दूँ मैं? मेरा तो सभी काम करवा दिए ना, मैं किस झूठ बोलूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हेमंत शाह। शाह जी क्या कुछ विकास होना चाहिए था वार्ड में? वार्ड में ये है कि 18 नंबर वार्ड में पुरानी सड़कों को ठीक करना चाहिए था, नालियाँ ठीक करनी चाहिए और रोड लाइट वगैरह सब टाइम जागरूक होना चाहिए था। पर हमने आम देखा कि मतलब शहरों का पानी दुकानों के अंदर घुस रहा है, गंदा पानी नालियों का पानी शहरों के दुकानों में अंदर आ रहा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। वार्ड नंबर 18 में गत 5 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो हमको लग रहा है कि हम संतोषजनक जवाब दे सकें। आपके वार्ड में भी छोटी नालियाँ और सड़कों से जुड़ी परेशानी देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिख रही है और हम देख रहे हैं। आज भी ये है कि गत 5 वर्ष होने आ गए, अब काम स्टार्ट करने को आया जबकि चुनाव आ रहे हैं। तो कभी भी आप कोई समस्या लेके पार्षद के पास जाते, क्या वो सुनवाई करते हैं उस पर? अब ऐसा है, हम व्यापारी लोग ठहरे साहब, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पार्षद के पास जाएं या व्यापारी के नगर परिषद पे जाएं, इसलिए हम इसमें कहने में असमर्थ हैं। इस समस्या से जुड़ी कभी कोई शिकायत आपने नहीं की? हमने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन हम देख रहे हैं ये समस्या हमारे सामने खड़ी है। तो क्या पार्षद जी दौरे पे आते हैं वार्ड के? कोई दौरे पे नहीं आते हैं। हम कई बार ड्यूटी स्टाम्प पे साइन करवाने भी देते तो टाइम नहीं मिलता, उनको फुर्सत नहीं मिलती है, बातें बड़ी बड़ी होती है, काम होता नहीं है। मतलब जो विकास के वादे किए थे उस पर खड़े उतरे पार्षद जी? इतना नहीं उतरे, खाली समोसे कचौरी खिलाने से, मीटिंग चलाने से कोई वो नहीं होता है। ऐसा है, काम करने से काम होता है। तो आखिर में कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को 10 में से? 10 में से ऐसा है, हम तो 1-1.5 नंबर दें तो बहुत है। वार्ड 18 में आगे बढ़ते हुए पुराने हॉस्पिटल से सोनिया चौक मार्ग पे हम स्थित है। यहाँ हमारे साथ कुछ वार्ड निवासी, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय जैन है। विजय जी क्या कुछ परेशानी है आपके वार्ड में? देखिए, मैं वैसे डूंगरपुर सोनिया चौक में वार्ड 18 में हूँ प्रॉपर, पर मैं विगत लास्ट 10 ईयर से उदयपुर में हूँ, पर हर वीकली में आता रहता हूँ
और यहाँ की जो सुविधा है इसको देख के मुझे लगता है कि यही सुविधा हमारे को उदयपुर में भी मिले तो शायद उदयपुर भी इस डूंगरपुर की तरह आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि डूंगरपुर में आज हर बात की सुविधा है, चाहे कचरा उठाने से लेके स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे रोड का मेंटेनेंस हो, चाहे पानी की सुविधा हो, हर चीज़ में डूंगरपुर अव्वल है। तो हम यही चाहते हैं कि यही सुविधा जैसे आज डूंगरपुर हर क्षेत्र में आगे ये उदयपुर में भी मिलती रहे। आप डूंगरपुर को उदयपुर जैसा बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शिकायत लगे आप पार्षद के पास जाते हैं, क्या उसकी सुनवाई होती है? नहीं, अभी तक तो हमारे को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि जो भी एक शहर के लिए नगर परिषद ने एक निर्णय लिया है, जिस कदम में वो आगे बढ़ रहे उस हिसाब से हर वार्ड का वो उस प्रकार से विकास करे कि किसी को अपने पार्षद या किसी और को जाने कर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनका जो एक रोड मैप बना हुआ उस रोड मैप से काम सिस्टमेटिक आगे बढ़ रहा है। क्या आपके पार्षद वार्ड के दौरे पे आते हैं? हाँ, वैसे आते रहते हैं। इन जनरल मैं तो उदयपुर रहता हूँ, पर वो आते रहते हैं। और कोई कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं तो 9 नंबर्स पूरे देना चाहूँगा। 1 नंबर की कमी क्यों? 1 नंबर की तो सर देखिए 100% श्योरिटी तो कभी किसी काम की नहीं, क्योंकि कोई भी काम हो उसमें प्रोग्रेस की चांस तो होते ही हैं, इसलिए 100% तो अपन नहीं दे सकते, पर और भी चांस स्कोप है इसमें और इम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है, आइए यहाँ हमारे बीच कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। वर्षा जी, क्या कुछ कमी रह गई वार्ड के विकास में? क्या काम होना चाहिए था? नाली, सड़क, क्या कुछ कमी नहीं है अभी तक। हाँ। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को 10 में से? 8। चलिए, और भी आगे हमारे बीच महिलाएं हैं। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। मयूरी श्रीमाल। मयूर जी, क्या कुछ कमी रह गई वार्ड के विकास में? नहीं, कुछ भी कमी नहीं है, सब भरपूर काम किया है। और गुप्ता जी रह के हमारा काम सब अव्वल रहा है। क्या कुछ विकास देखने को मिला वार्ड में? वार्ड में अभी हर वे तालाब के उधर भी शॉपिंग अच्छा हो गया है। इसके बाद ये बादल में रोड सब अच्छा हो गया, रोडों के सब अच्छी। अब वार्ड से जुड़ी हुई क्या विकास हुआ है? क्योंकि डूंगरपुर का तो सभी देख रहे हैं, लेकिन वार्ड से जुड़ा हुआ क्या हुआ? वार्ड में भी सफाई वफाई सब अच्छी हो रही है ना, रोड और सब सारा। किसी तरह की कोई परेशानी आती है आपके नहीं। और अगर कोई शिकायत होती है तो क्या उस पार्षद सुनते हैं? हाँ, हम कहते हैं ना, कोई भी वार्ड 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 नंबर देंगे। आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता जैन है। गीता जी, क्या कुछ परेशानी रहेगी जो पूरा होना चाहिए था वार्ड में? और अभी इस गुप्ता जी के राज में हमारे इस वार्ड में भी कोई समस्या नहीं है हमको। गीता जी, और पार्षद से जुड़ी है? पार्षद भी हमारे हितेश जी भावसार है, बहुत अच्छा काम करते हैं, समय समय पर सूचना भी देते हैं हमको, कोई कमी हो उसको पूरी करने की सहायता करते हैं। दौरे पर आते हैं, वार्ड को देखते हैं, आपकी परेशानियाँ पूछते हैं? वार्ड में आते हैं, कोई समस्या तो उसका भी समाधान कर देते हैं। ये आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 9। 1 नंबर की कमी क्यों? ये सब कार्य से काम पैदा ही होता है, कभी कभी पानी की कभी समस्या हो जाती है, इसकी वजह से 1 नंबर माइनस होता है। पानी की समस्या कभी कभार देखने को मिलती है। अभी तो कभी कभी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सहन कर लो, घर के हिसाब से थोड़ा सहन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इसलिए 9 नंबर दे रहे हो। आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? उषा श्रीमान। श्रीमान जी, क्या परेशानी रहेगी? वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि पार्षद हैं हमारे, काम अच्छा करते हैं, और के गुप्ता जी जब से आए हैं तब से डूंगरपुर में अक्सर पुराने शहर में नाली और सड़कों से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां देखने को मिलती है। इस वार्ड में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कचरा भी अच्छे टाइम से टाइम टू टाइम गाड़ी आती है, और हर तरह से मतलब सुविधा ठीक है। और जब कोई शिकायत आप लेकर जाते हैं पार्षद के पास, क्या वो सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। उसकी सुनवाई करते हैं? करते हैं, सुनवाई भी करते हैं। हाँ, सुलझाते हैं। तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद? वैसे 10 नंबर देना चाहेंगे। ठीक जी। और भी वार्ड में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच महिलाएं थी, उन्होंने बताया किस तरीके से वार्ड का विकास किस रूप से हुआ है और क्या क्या परेशानी ये आए दिन फेस करते हैं। और लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। वार्ड नंबर 18 में आगे बढ़ते हुए हम सोनिया चौक में स्थित है। यहाँ के कुछ वार्ड के निवासी, आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? नवनीत श्रीमाली। नवनीत जी, क्या कुछ विकास हुआ पिछले 5 सालों में आपका? हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ है। हमारे जो पार्षद महोदय हैं हितेश जी भावसार, उन्होंने गली के अंदर लाइटों की व्यवस्था, लाइट जहां हमारे पीछे एक गली कोटड़े की पोल है, वहां पर अंदर लाइटें नहीं थी, तो वहां पर लाइटें लगवाई। और रोड जो बाहर जो रोड कच्चा था उस रोड को भी सही करवाया, और जो ईंटें वाली टाइलें आती है वो रोड के अंदर लगवाई, गली के अंदर लगवाया। और मोहल्ले में हर समय साफ़ सफाई की व्यवस्था के बारे में वो बहुत ध्यान रखते थे। कोई भी समस्या होती थी उसके लिए वो हमेशा वो जागरूक रहते थे, किसी भी काम को करने के लिए वो तत्पर रहते थे। लाइटें और सड़कों के अलावा कुछ ऐसा विकास जो आप चाहते थे जो ना हो पाया हो पिछले 5 सालों में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। हालांकि ऐसी कभी समस्या आई नहीं, लेकिन वो कोई समस्या भी आती तो उसका समाधान करने के लिए तैयार रहते थे, मना नहीं। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से अपने पार्षद को? 10 में से 9 नंबर दे देंगे। 1 नंबर की कमी क्यों? 1 नंबर तो यूँ थोड़ी बहुत हो सकता है, लेकिन
10 में से 9 नंबर तो पूरे ही है। चलिए ठीक है, हम फिर और आगे बढ़ते हैं। सर, इसी वार्ड के निवासी हैं आप? वार्ड नंबर 10 से। जी हाँ। क्या लगता है, क्योंकि आपकी दुकान यहाँ है, जस्ट आगे ही वार्ड नंबर 18 पड़ता है, तो क्या कुछ विकास इस वार्ड में अनोखा देखने को मिला है? बस यही कि वार्ड नंबर 18 के जो हितेश जी भावसार है, वो क्या है कि जो कोई सुनवाई लेके जाता है उनके पास उसका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वार्ड नंबर 18 में जो यहाँ पे हमारे लाइटें वगैरह नहीं थी इनकी मकान पे, तो मिल के भावसार जी ने मिल के लाइट वाइट और शौचालय वगैरह लगवाया। कितने समय से नहीं थी इस मकान में लगी? इसमें 50 साल से लाइट नहीं थी इनकी, पिछले 50 सालों से लाइट नहीं थी। ये चिमनी में काम करते थे, लेकिन पार्षद को कह के BPL के थ्रू इनके लाइट और शौचालय वगैरह बनवाए। मैं आपसे खुद बात करता हूँ, क्योंकि आपके पिछले 50 सालों से लाइटें नहीं थी, तो आपके यहाँ लाइटें आई, क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? 5 सालों में अभी संद्रात नहीं था, संद्रात भी हो गया, खुले में जाते थे अभी बनाया। हाँ, शौचालय का निर्माण किया गया। हाँ, इसके अलावा लाइटें आई। इसके बाद लाइटें आई। पहले क्या करते थे आप? पहले कोई इतने पहले सपने में रहते थे। अच्छा। हाँ, तो बाद लाइटें आई, खुले में शौच। तो मतलब अब आसानी होती होगी ज़्यादा। हाँ। हम यहाँ के वार्ड के निवासियों के साथ खड़े थे, जहाँ हमें एक अनोखी चीज़ देखने को मिली। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस मकान को। ये वो मकान है जिसमें पिछले 50 सालों से लाइटें नहीं थी, लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधित्व के अंदर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि आप अपने निवासियों को खुश रखें और उनके प्रति जिम्मेदार रहें। इस मकान में पिछले 50 सालों से लाइटें न होने के कारण यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ जो रहते हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन यहाँ लाइट लगने के बाद एक बहुत बड़ी आसानी हुई है। घर में उजाले के कारण अब यहाँ जो रहते हैं उनको तो खासी आसानी हुई है। साथ ही यहाँ शौचालय भी बनाया गया है। शौचालय निर्माण के साथ जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें ये शौचालय निर्माण एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को काफ़ी आसानी होती है, ताकि उन्हें यहाँ इससे पहले ये लोग बाहर जाया करते थे शौच के लिए, लेकिन अब जो शौचालय निर्माण के बाद यहाँ इनको खासी आसानी देखने को मिलती है। पार्षद द्वारा जो जनप्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी निभाई गई है अपने निवासियों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, वो खास इस उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ हम और भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल लेकर आया है डूंगरपुर शहर के लोगों के लिए राहत की खबर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दे रहा है आपको अपने हॉस्पिटल द्वारा वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एवं इंटरनेशनल मशीन व ट्रेंड डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा सेवा, और वो भी न्यूनतम दरों पर। अब जिले के वासियों को अपने अच्छे इलाज के लिए उदयपुर और गुजरात की तरफ रुख करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब शहर में ही आ गया है वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाला सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जहां आप पा सकते हैं उत्तम सेवाओं वाली नारायणी लेबोरेटरी, जिसमें सभी तरह की सोनोग्राफी, 4D सोनोग्राफी, TBS सोनोग्राफी और इसी के साथ कई अन्य प्रकार की सुविधा जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डिजिटल एक्सरे। इसके साथ ही आपको मिलता है मीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा हड्डियों से जुड़ी परेशानियों या फिर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा, जिसमें शामिल है स्पाइनल सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, जर्मन मशीन द्वारा बिना चीरे के हड्डियों का ऑपरेशन, सीरियस एक्सीडेंट की चोटों का इलाज, और है शहर का सबसे उत्तम सेवा मुहैया कराने वाला जननी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलता है स्त्री रोग संबंधित समस्त बीमारियों का परामर्श एवं उपचार। तो अब देर किस बात की, आज ही सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जाकर वर्ल्ड क्लास और शहर की सबसे उत्तम सेवाओं का अनुभव ले, और वो भी बिल्कुल न्यूनतम दरों पर। सबका ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के सामने, नया हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। Call at 0296 42944949, 7597 004949, 9587242111। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी।
उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। वार्ड नंबर 18 में आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं इंजीनियर की गली के सामने। यहाँ हमारे वार्ड के निवासी कुछ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गुंजन श्रीमाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ विकास हुआ है या क्या कुछ कमी खामी रह गई है पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं, हमारा वार्ड बढ़िया है, एकदम कोई सब बढ़िया है, पार्षद भी अच्छा है हमारा। कोई कुछ परेशानी रह गई? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं रह गई है, बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रॉब्लम होती तो हम जाके बोल देते थे और सुनवाई होती है जल्द से जल्द? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को 10 में से? 10 में से 10 देने चाहिए। मतलब संतुष्ट है आप काम से? आगे हमारे साथ महिला मौजूद है, क्योंकि आप घर पे ज़्यादा रहती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ परेशानी या फिर क्या कुछ कमी खामी रह गई विकास में वार्ड के? देखिए, ऐसा है कि हमारी वार्ड बहुत छोटी है, 600 ही वोटर है और उसमें दूसरी बार कभी पार्षद का हमने मुँह ही नहीं देखा। कभी पार्षद आया नहीं और न कभी हमने फ़ोन किया, क्योंकि मेरा तो काम कहीं से भी कभी भी हो जाता है, कभी भी किसी को भी फ़ोन करती हूँ काम हो जाता है, इसलिए काम रुका नहीं। और मेरी पहुँच डायरेक्ट गुप्ता जी तक है, इसलिए मैंने काम। जो आम नागरिक है उनके लिए समस्या खड़ी होती है, लेकिन हमारे वार्ड में हमने तो नहीं देखा पार्षद को कभी। और अगर कभी कोई परेशानी यहाँ के लोग लेकर जाते हैं तो क्या उसकी सुनवाई करता है पार्षद आपके? वो मेरे को तो कभी अनुभव नहीं है, क्योंकि मेरे को जाना नहीं पड़ा, और लोग गए हों तो उनको अनुभव होगा कि उनका काम सुना कि नहीं सुना पार्षद ने। लेकिन हमने तो पार्षद का चेहरा भी नहीं। ये मत सोचना कि मैं कांग्रेसी हूँ, बीजेपी है, इसलिए नहीं। लेकिन जैसे केवल जी भाई बीजेपी के थे, लेकिन वो सुनते थे हर बात, लेकिन आज का पार्षद ने कभी मुंह भी नहीं बताया है। मतलब ये विचार का मतभेद नहीं है, ये काम नहीं हो पा रहा? काम नहीं हुआ और काम था भी नहीं वैसा वार्ड में कोई खास। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से अपने पार्षद को? देखिए, ऐसा है कि अगर पार्षद का काम देखते हो तो मैं नंबर में क्या दूँ, 4 या 5। लेकिन यूँ है कि पार्षद था तो ठीक है, 8 नंबर भी दे सकती हूँ। इसी रूप से असंतुष्टि रह गई। मैं आगे और भी लोगों से बात करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। पारस कुमार जैन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या कमी खामी रह गई? इस वार्ड में कोई भी खामी नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है इस वार्ड में, बहुत बढ़िया काम हुआ है। और इस वार्ड में अच्छे रोड बने हैं, अच्छी गलियां हैं, साफ़ सुथरा काम है, कोई तकलीफ नहीं। एक सवाल ये बनता है कि क्या कोरोना काल में आपके पार्षद आपके साथ थे? नहीं, वो तो कभी आए ही नहीं हमारे पास, ये तो कोरोना काल में तो कभी नहीं आया। लेकिन कोई समस्या, कोई शिकायत आप लेकर जाते हो, उसकी सुनवाई होती है? इसकी सुनवाई जरूर होती है। कितने नंबर देना चाहेंगे अपने पार्षद को? 9 नंबर देना चाहते हैं। 10 में से 9 नंबर। चलिए, हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ विकास होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? विकास तो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ खंबा 5 साल से खराब है, उनको के थक गए, लेकिन अभी तक करवाया ही नहीं है। एक छोटा सा काम है, अगर बड़ा काम होता फिर क्या करेंगे वो, है ना? ठीक है, यूँ वो करे ना, नहीं है, आते भी है, बात भी सुनते हैं, लेकिन वो खंबे के लिए तो है ही नहीं। आज ये खंबा गिर जाए, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हमारी दुकान में हो जाए, किसी का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि खंबे के बारे में बात करें। तो एक संवेदनशील मुसीबत है आपके सामने, पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब बताओ, आप इनको ये भी बताओ। मैं चाहता हूँ एक बार आप कैमरा ऊपर टिल्ट करके देखें। खंबा टूटा हुआ है, लगा हुआ है, फिर भी वो ध्यान नहीं रख रहे। 5 साल हो गए इस खंबे को, मतलब ना पहले वाले ने ध्यान रखा ना अभी वाले ने ध्यान रखा। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि हमारी थोड़ा सा ठीक हो जाए, किसी को नुकसान नहीं हुआ है, जन माल का है ना। इसके अलावा कोई आपकी शिकायत? ना, और कोई शिकायत नहीं हमारी। आखिर में सवाल पूछना बनता है कि 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? खंबे को अगर नहीं देखो तो 10 में से 8 है, अगर खंबे को देखती हूँ तो 3 नंबर देती हूँ मैं उनको। कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मुसीबत इस वार्ड में है, जिसको पार्षद और यहाँ के जन निवासियों द्वारा कहा जाता है कि पार्षद जल्द से जल्द सुलझाने की, समझाने की कोशिश की जाए।
सीबीसी न्यूज़ के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में वार्ड 18 की परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं वार्ड 18 के पार्षद हितेश भावसार के पास। वार्ड 18 से जुड़ी एक खास सूचना हम आपको देना चाहेंगे कि ये जो वार्ड है वो बड़ी सीमित क्षेत्र में मौजूद है, जहां दो मुख्य रास्ते निकलते हैं। इसके कारण बहुत ही सीमित आबादी वाला क्षेत्र है। फिर भी सीबीसी ने लगातार पूरी कोशिश की कि वहां के लोगों से बात कर उनसे जाकर उनकी समस्या और परेशानियां जाने। आइए अब वार्ड 18 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करें और ये पूछे कि सर आपने क्या पिछले सालों में आपका विकास किया है। पहली बात तो मेरा वार्ड बहुत छोटा है, मतलब उसकी परिसीमा अगर देखें तो हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल चौराहे से लेके और एसबीआई की बैंक की गली के बाद, और सामने वाले जितने भी वार्ड है वो अलग अलग वार्ड है। मेरे वार्ड की सीमा में करीबन 5 वार्ड लगते हैं। जैसे 17 भी मेरी वार्ड की सीमा में लगता है, सामने 10 भी मेरी वार्ड की सीमा में लगता है। लेकिन जो मुख्य विकास रहा है आपके क्षेत्र में पूरे गलियों की और जो सड़कें जो बनवाई, जहाँ जहाँ लोगों ने जैसे जैसे डिमांड किया तो सीसी सड़क करवाई, और जैसे डिमांड किया ब्लॉक लगवाए, नालियाँ सारी बनवाई पूरे वार्ड में, और सारी लाइटों की व्यवस्था की। एक भी जगह लाइट कहीं से भी बंद नहीं होने दी। कभी भी बंद होती थी उसकी सूचना करके और तुरंत काम मतलब लाइट लग जाती थी। सड़कों की जब आपने बात की तो जब हम आपका वार्ड घूम रहे थे तो कुछ ऐसी सड़कें मिली जहां अभी भी या तो काम चल रहा है या फिर वहां कुछ खड्डे पड़े हुए ऐसी। एक्चुअल में वहाँ खड्डे पड़े हुए थे। इसकी सूचना आज से 15 दिन पहले मैंने नगर परिषद में दी थी, तो उन्होंने मतलब कहा कि मैं 4 दिन में ये काम करवा दूंगा। और जैसे मुख्य सड़क थी वहाँ पर भी खड्डे थे, तो फिर उन्होंने कहा अभी हमारा डामरीकरण का काम चल रहा है तो मैं 2-4 दिन में हो जाएगा, और उन्होंने मुख्य सड़कों को करवा भी दिया। अभी गलियों में कहीं कहीं अगर टूटा हुआ है तो उसको वो निर्माण कर। कहीं ना कहीं नाली से जुड़ी हुई समस्या आपके वार्ड में देखने को मिली, इस पर आपका क्या कहना है? नाली की समस्या जो देखने को मिली, और मैंने पूरा जो लिंक लगा हुआ है हॉस्पिटल से लेके सोनिया चौक तक, तो वो पूरी नालियाँ नहीं बनवाई हैं सारी, और मतलब इस तरह से बनवाई कि उसमें पानी नहीं ठहरता जरा भी, और गंदगी नहीं होती। स्वच्छता को लेके पूरी तरह मेरा वार्ड स्वच्छता को लेके सबसे आगे। कहीं ना कहीं नाली की सफाई की समस्या हमारे सामने आई थी, तो ऐसा क्या क्यों लोगों को लगा? ये वो मेन कारण मैं बता रहा हूँ। मैं भी गया था, मुझे किसी ने बुलाया, तो फिर मैंने नगर परिषद से कैंडिडेट को बुलवा के उन नालियों के अंदर से जो कीचड़ और सफाई थी वो साफ करवाई। और मैंने उन वार्ड वासियों को ये भी कहा कि जो गाड़ी कचरे की आती है आपको उसमें ही कचरा डालना है, क्योंकि कई लोग क्या है कचरा मतलब अब मैं पूरे वार्ड में तो घूम नहीं सकता हूँ, तो कई लोग कचरा क्या है बाहर ही फेंक देते थे। तो उनको मैंने समझाया, इसके बाद से उन्होंने उस बात को सुना, माना, और उन्होंने फिर कचरे की गाड़ी में कचरा डालते हैं। अब मेरी वार्ड में कहीं भी कोई नाली में गंदगी रहने का प्रश्न नहीं। वार्ड वासियों ने एक और आरोप आप पर जो लगाया है वो है कि वार्ड निरीक्षण में आप नहीं जाते, आप उनके दौरे पर नहीं जाते। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं परमानेंट वो वार्ड ही मेरा है। मैं पैदल पूरे वार्ड का दौरा सुबह भी करता हूँ और शाम को भी करता हूँ, क्योंकि मेरा वार्ड ऐसा लगा हुआ है जहाँ मेरा एंड में मकान है और मैं हॉस्पिटल से इस मोड़ से उधर वापस घर जाता हूँ, तो मैं पूरे वार्ड का निरीक्षण करके गलियों में होता हुआ जाता हूँ और लोगों से समस्या पूछता हुआ जाता हूँ। एक अनोखा आरोप हमको और सुनने को मिला कि आप ही के वार्डवासी ने एक आरोप लगाया कि पार्षद जी मीटिंग के नाम पे समोसा कचौरी खिला के छोड़ देते हैं, ये क्यों? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। देखो, कभी भी कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में ये निश्चित होता है कि आप किसी को मीटिंग में बुलाते हैं, पानी भी पिलाना पड़ता है, चाय भी पिलानी पड़ती है, और कम से कम एक मतलब पार्षद होने के नाते नाश्ता करवाना वो कोई औपचारिकता नहीं है। ये करना जरूरी है क्योंकि वो मेरे वार्ड के लोग हैं। अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो मैं मेरे वार्ड के लोगों के लिए कर रहा हूँ ना। एक और आरोप है, मेवा फरोश का मोहल्ला जो आपके वार्ड में स्थित है, वहाँ जो निवासी है उन्होंने जो सफाई कर्मचारी लगाया वो निजी है, ऐसा क्यों? वहाँ पर वो कर्मचारी सफाई लगाए वो निजी नहीं है। मैंने उनको पहले भी कहा था कि आपको गाड़ी अंदर तो जा नहीं सकती, वो बहुत छोटी गली है और गाड़ी में बाहर गाड़ी कचरा लेने आती है तो आप वहाँ डाल दो। और फिर मैंने बीच में उनके अंदर एक कचरा पात्र भी रखवाया था, वो कचरा पात्र उसमें डालना, और नगर परिषद का कैंडिडेट आएगा वो ले जाएगा आपका। वहाँ के निवासियों ने हमसे बात करते हुए बताया कि जो कर्मचारी लगवाया जाता है वो भाग जाता है कुछ दिनों में, इसके कारण उन्हें निजी लगवाना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम करने मतलब मैंने उनसे भी बात की, जो कर्मचारी वहाँ जो लगी हुई थी लेडी थी, उससे मैंने बात की, मैंने स्वयं ने जाके बात की। तो उसने कहा कि मैं जब भी कचरा लेने जाती हूँ तो ये हड्डियाँ वड्डियाँ वो डालते हैं, तो उसके लिए मैंने उनके लिए अलग से कचरा पात्र लगवाया था। जैसे कभी प्रोग्राम होता है, अगर मान लो उनके किसी मौत मरण का या उनके शादी का प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या वो एक लोड में होता है, तो उसके लिए तो वो नगर परिषद की गाड़ी आती है जो कुछ
मतलब अमाउंट लेके वो कचरा उठाती है, लेकिन मैंने फिर भी उनके से कचरा साफ करवा के वहाँ सफाई रखवाई और आज भी अभी जाके देखेंगे आप वो मोहल्ला बिल्कुल साफ नजर आएगा। जब हम वहाँ आखिरी मेरा सवाल होगा कि जब हम वहाँ के वार्ड में जो महिलाओं से बात कर रहे थे, क्योंकि महिला अक्सर घर पे रहती है, उन्होंने नाली की सफाई को लेकर या फिर थोड़ी परेशानी बताई या पानी की समस्या की कभी कभार, वो उसके ऊपर आप क्या कहना हैं? पानी की समस्या के लिए अब अगर आप कहेंगे तो मेरे लिए अय्यन साहब प्रूफ है। मेरे को जब इन्होंने फ़ोन करके कहा कि आज शाम को पानी नहीं आया है, तो मैंने उनकी बात को सुना है और मैंने अय्यन और मतलब जयन दोनों को बोल के उन्होंने कहा हमारी ये प्रॉब्लम थी। कभी कभी क्या होता है वाटर वालों की प्रॉब्लम होती है, उनकी मोटर जल जाती है, तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि मेरी मोटर जल गई है और शाम तक मैं पानी भिजवाऊंगा और किसी भी हालत में भिजवाऊंगा आपके इस वार्ड में। तो उसने 5 बजे शाम को पानी भेजा और लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पानी आया शाम को, हमारा आ गया। तो कुछ समस्या ऐसी होती है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम में होती है वाटर वर्क्स वालों की, लेकिन जब कोई वार्डवासी मेरे को कुछ कहता है मैं उनकी बातों को सुन के और मैं उनके लिए जो भी प्रयास होता है मैं करता हूँ। हमारे साथ वार्ड 18 के पार्षद हितेश भावसार थे, जिनसे हमने बात करके जाना कि जो आम लोगों की जो परेशानियां हैं, भले वो पानी, नाली, सड़क किसी से भी जुड़ी हो, उसके ऊपर उन्हें सवाल पूछे और सवाल का जवाब में उन्होंने बताया कि हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया गया है ताकि जन सेवा की जाए और किसी भी तरीके की परेशानी पार्षदों को ना आए, वहाँ के निवासियों को ना आए। इसके बावजूद अगर कुछ परेशानियाँ देखने को मिली है हमें, इसके बाद भी हमने उनसे सवाल पूछा। इसके साथ हमने पूछा कि किस तरीके से जो सड़कों के गड्ढे हैं या भरे हुए नाले हैं, इनके ऊपर इनका क्या कहना है। तो पूरा अपना व्यक्तिगत पॉइंट रखते हुए इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके द्वारा शिकायत तुरंत रूप से सुना गया और लोगों की जो शिकायत है उस पर तुरंत सुनवाई की गई। ऐसे ही हम वार्ड 19 में बढ़ेंगे, वहाँ के लोगों की परेशानियाँ जानेंगे, वहाँ की क्या दिक्कतें हैं उसको हम बताएंगे, आपके सामने लाएंगे, वहाँ के पार्षद से मिलकर उनसे कड़े सवाल पूछेंगे। देखते रहिए CBC न्यूज़। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे, CBC न्यूज़ के लिए।